लाल बंगला का साया 1912 का साल था। अंग्रेजों का राज अपने शिखर पर था। बंगाल के एक घने जंगल के पास एक पुराना बंगला था जिसे लोग लाल बंगला के नाम से जानते थे। उस बंगले की दीवारें लाल रंग की थीं, पर बुजुर्ग कहते थे कि यह रंग पेंट का नहीं, खून का निशान है जो सालों से मिटा नहीं। उस बंगले में अंग्रेज अफसर कैप्टन एडवर्ड विल्सन को रहने भेजा गया। उसे स्थानीय लोगों की बातें बकवास लगती थीं। उसने हंसते हुए कहा, भूतों से डरने वाले सिर्फ कमजोर लोग होते हैं। पर पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के 12 बजे बंगला के कॉरिडोर में घुंघरू की हल्की आवाज गूंज उठी। एडवर्ड ने समझा कोई नौकर होगा। जब वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी से भीग कर चला हो। अगली सुबह उसने नौकर रामदीन से पूछा। रामदीन का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, यहां रात को मत निकला करो। यह बंगला पहले राजा रुद्र प्रताप का था। अंग्रेजों ने उनकी बेटी राजकुमारी देविका को यहीं कैद किया था। जिल्लत और जुल्म से तंग आकर उन्होंने यहीं अपनी जान दे दी। एडवर्ड गुस्से में बोला, बकवास बंद करो। पर रात फिर आई और इस बार आवाज सिर्फ घुंघरू की नहीं थी, किसी औरत के रोने की थी। आवाज उसे सीढ़ियों के नीचे ले गई। वहां एक पुराना बंद कमरा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवार पर एक तस्वीर थी, एक खूबसूरत राजकुमारी की, पर उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे एडवर्ड को ही देख रही हों। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम भी उन जैसे हो। एडवर्ड पलटा। वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए, चेहरा नीला और पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। एडवर्ड की सांस रुक गई। उसने पिस्तौल निकाली, पर ट्रिगर दबाते ही पिस्तौल जाम हो गई। औरत बोली, इस बंगला में खून बहाया गया, अब हर अंग्रेज का हिसाब यहीं होगा। और अगले पल कमरा अंधेरा हो गया। सुबह जब नौकर एडवर्ड को जगाने आया तो वह अपने कमरे में नहीं था। 3 दिन बाद बंगले के पीछे कुएं से एडवर्ड की लाश निकाली गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा ऐसा जम गया था जैसे मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। अंग्रेज सरकार ने बात दबा दी। बंगला को बंद कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए, कुछ गांव वाले बंगला में घुस गए। उन्होंने देखा कि हर दीवार पर नए खून के हाथ के निशान उभर रहे थे और रात को एक आवाज आती थी, इंसाफ पूरा नहीं हुआ। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास रात को जाता है तो लाल बंगला की छत पर एक सफेद साया घुंघरू पहने घूमता हुआ दिखता है। लोग कहते हैं राजकुमारी देविका की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक जुल्म करने वालों की यादें भी इस मिट्टी से मिट नहीं जाती। और सबसे डर की बात, बंगला आज भी खड़ा है, इंतजार में अगले मेहमान का।